आप सब परिवार हमेशा सुखी रहें, समृद्ध रहें, प्रसन्न रहें। लेकिन इस प्रसन्नता का राज क्या होना चाहिए, कभी आपने सोचा है? यदि जीवन पर्यंत सब परिवार प्रसन्न रहना है तो ऊपर वाले का आशीर्वाद होना तो बहुत जरूरी है। और उस ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए तो घर बैठे देने तो नहीं आएगा ना, उसके दरबार में अपने को हाजिरी लगाना पड़ेगी। उसके दरबार में जाने के लिए यदि प्रतिदिन जाएं तो सबसे बेहतर है। यदि प्रतिदिन नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम सप्ताह में एक बार तो उसके दरबार में हाजिरी लगाना ही चाहिए। अब वो दिन कौन सा हो कि जब हमें मंदिर जाना है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, इतनी व्यस्तता है जीवन की, तो सप्ताह में एक ही दिन जाना है, तो कौन सा दिन हो यह चुनने के लिए हमारी कुंडली में हमारा लग्न देखना चाहिए कि हमारे लग्न में कौन सा नंबर पड़ा है। मान लीजिए उसमें 4 नंबर पड़ा है। 4 नंबर मतलब चंद्र, तो चंद्र का कौन सा वार हुआ? सोमवार। तो आप स्वयं ही डिसाइड कर लें कि मुझे हमेशा सोमवार को मंदिर जाना है। रवि यानी 5 नंबर, रविवार को मंदिर जाएं। गुरु के लिए कौन सा नंबर होना चाहिए? 9 नंबर या 12 नंबर। बुध के लिए 6 नंबर 3 नंबर। शुक्र के लिए 7 नंबर 2 नंबर। तो ऐसे स्वयं ही अपनी कुंडली देख के आप अपना वार तय कर लीजिए और मंदिर जाइए। मंदिर जाने वाला अत्यंत पुण्यशाली जीव है। इस दुनिया में कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन उस मंदिर के सामने से निकल जाते हैं, उस पेड़ी पर कितने लोग जा पाते हैं? चंद लोग। और चंद लोग कैसे, मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे पुराने जमाने में महिलाएं घट्टी पीसती थी ना, तो घट्टी पीसते समय जब वो गेहूं डालती थी तो गेहूं बहुत कुछ तो पीस जाते थे, लेकिन कुछ दाने ऐसे रहते थे जो उछल के बाहर आ जाते थे। तो मंदिर जाने वाला वो पुण्यशाली दाना है जो पीसने से रह गया। तो आप वो दाना बनिए जो पीसने से रह गया है। इस संसार के दुख भोगने से वो ऊपर उठ चुका है, और उसके लिए आपको तय करना पड़ेगा अपना एक दिन। और ईश्वर के दरबार में जाने वाला बहुत पुण्यशाली जीव है। सबसे पहले तो मनुष्य जो बना है, वो मनुष्य जन्म कोई ऐसे ही मिल गया है, ऐसे ही आप मनुष्य बन गए हैं। मनुष्य बनने के लिए भी ये कोई आपको भीख में नहीं मिला है, ये खैरात में नहीं मिला है, यह आपके पुण्य कर्म का उदय है। आपने हजारों लाखों करोड़ों नहीं अरबों पुण्य किए हैं, तब कहीं जाके आप 84 लाख योनियों में से होते हुए मनुष्य भव में आए हो। और मनुष्य ही उस मंदिर के दरबार में हाजिर हो सकता है। पंचेंद्रिय आपके पास हैं, उनका उपयोग करें। चक्षु इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, नासिका इंद्रिय, ये काहे के लिए दी गई है? ये सब धर्म के आराधन का साधन है। तो आपने जो पुण्य कमाया है, मनुष्य भव पाया है, मंदिर जाइए, प्रभु की शरण में जाइए, उनके दर्शन कीजिए और अपना भाव सार्थक कीजिए, तभी मोक्ष की प्राप्ति। जय जिनेंद्र।